नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान के ऊपर नवग्रहों की अलग अलग दृष्टि पड़ती है तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। उसके पहले और एक बात बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान से क्या क्या देखा जाता है। धन स्थान से देखा जाता है कि ये व्यक्ति के पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना होगा, ये व्यक्ति को कुटुंब का सुख कैसा प्राप्त होगा, ये व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, इसकी वाणी कैसी होगी, ये सारी बातें हमें जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान से पता चलती है। दूसरी बात, नवग्रहों के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक ही दृष्टि होती है और वो 7वीं दृष्टि होती है। ये 4 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक ही दृष्टि होती है और वो होती है 7वीं दृष्टि। और बाकी के जो ग्रह हैं उनकी अलग अलग दृष्टियां होती है। जैसे कि मंगल अपनी 4वीं, 7वीं, 8वीं दृष्टि से धन स्थान को देख सकता है। गुरु अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से धन स्थान को देख सकता है। शनि अपनी 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि से धन स्थान को देख सकता है। और जो राहु केतु है वो अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से धन स्थान को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हर ग्रह जब धन स्थान के ऊपर दृष्टि करता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे सूर्य को। सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देख सकता है। तो उसका फलादेश क्या होगा तो सुनिए। अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, या फिर ऐसे व्यक्ति को पिता के व्यापार के द्वारा लाभ होता है, या फिर पिता के व्यापार में ही जाने से उन्हें बहुत फायदा होता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का कुटुंब सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में स्थिरता, गंभीरता, दृढ़ता होती है और ये लोग नाप तोल के बोलने वाले लोग होते हैं, मुद्दे की बात करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब के अंदर भी मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में कि चंद्र का फल कैसा मिलता है। तो सुनिए, अगर चंद्र अष्टम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को माता के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता के द्वारा जमीन जायदाद प्राप्त होने के योग बनते हैं। चंद्र अगर 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत ही मीठी और मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे खास प्रकार का भोलापन और मासूमियत होती है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र 7म दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में खास प्रकार का आकर्षण होता है और ये व्यक्ति अपनी वाणी से धन अर्जित करते हैं, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव में बैठकर अगर धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं और ये लोग अपनी वाणी के माध्यम से व्यापार में उन्नति प्रगति करते हुए देखे गए हैं, ये भी मैंने देखा है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल 4वीं, 7वीं, 8वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो, इधर देखिए, अगर मंगल 11वें भाव में होगा तो 4वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। अगर मंगल अष्टम भाव में होगा तो 7म दृष्टि से धन भाव को देखेगा। अगर मंगल 7म भाव में होगा तो 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। तो जन्म कुंडली के अंदर मंगल 4वीं, 7वीं या 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखता होगा तो ऐसे व्यक्तियों को अपना धन
जमीन जायदाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत लाभ होता है, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में एक खास प्रकार की दृढ़ता, स्थिरता और गंभीरता होती है। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई होती है और उनका बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से अगर धन भाव को देखता हो तो उन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन उनके कुटुंब के अंदर उनके कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा कंकास, कलेश, झगड़े होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में थोड़ी कटुता और रूढ़ता भी देखी गई है। उसके वजह से भी कुटुंब के अंदर सभी सभ्यों के साथ उनका टकराव होता है, खिटपिट होती है, झगड़े होते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो धन की बचत नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनको खर्चे का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धन की बचत नहीं कर पाते, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जमा नहीं कर पाते, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। अगर बुध अष्टम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे उम्र का प्रभाव कम दिखता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति दिखने में उम्र से थोड़े छोटे दिखते हैं, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को 32 वर्ष के बाद कभी भी धन की कमी नहीं होती, अर्थात कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को भी कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और कुटुंब के अंदर भी प्रेम, एकता, लगाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी उम्र तक कुटुंब का साथ, सहकार, सहयोग और सहारा मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों में वाणी बहुत ही मीठी और मधुर होती है। ये लोग एक अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी की मदद से अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और बहुत अच्छा धन कमाते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में, तो सुनिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो, कैसे देखता है तो सुनिए। अगर गुरु 10म भाव में बैठा होगा तो वो अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। गुरु अगर 6वें भाव में बैठा होगा तो अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखता होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। इनके चेहरे पर ज्ञान, धर्म, आध्यात्म और सात्विकता का तेज दिखाई देता है, विद्वता का तेज दिखाई देता है। इन्हें धर्म, ज्ञान, आध्यात्म की बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी देखा गया है। और ये भी एक खास बात मैंने ऑब्जर्व की है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर वाणी स्थान के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो उनकी बोली हुई बातें सच होते मैंने देखी है, यानी उनकी वाणी में सिद्धि होती है, उनका बोला हुआ बात सच हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो उन्हें कभी भी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस की कमी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि गुरु दूसरे भाव के अंदर कारक माना गया है। दूसरे भाव के अंदर गुरु की दृष्टि को बहुत शुभ माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो ऐसे लोगों का कुटुंब बहुत बड़ा होता है और कुटुंब के अंदर एकता, प्रेम, लगाव भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसे व्यक्तियों के पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा होती है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में, तो सुनिए। शुक्र अष्टम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये पत्नी का कारक है। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर धन भाव के ऊपर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय
विवाह के बाद होता है, और विवाह के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ऐसे ऐसे उनका धन भी बढ़ता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, मनमोहन व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, और यह भी देखा गया है कि उनके कुटुंब के अंदर स्त्रियों का प्रमाण ज्यादा होता है। और यह भी देखा गया है कि जिसके भी कुंडली के अंदर शुक्र की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत नसीबदार होती है। और मान लो किसी स्त्री की कुंडली के अंदर अगर शुक्र की दृष्टि धन भाव पर हो तो उसकी बेटी बहुत नसीबदार होती है या फिर उसकी माता बहुत नसीबदार होती है, ये देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ध्यान से देखो, अगर शनि 12वें भाव में बैठा हो तो अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखता है। शनि अगर सप्तम भाव में बैठा, अष्टम भाव में बैठा हो तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखता है। और शनि अगर पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखता है। तो फिर से मैं कहूंगा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब के अंदर हमेशा मैंने कंकास, कलेश, लड़ाई, झगड़े, टकराव, खिटपिट होते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के बाद धीरे धीरे धन की बचत करते हैं, लेकिन 36 वर्ष तक वो ज्यादा धन की बचत नहीं कर पाते। और ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब की जिम्मेदारियों के पीछे बार बार धन खर्च करने का योग मैंने देखा है, फलस्वरूप वो धन की बचत नहीं कर पाते। और हाँ, जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि बुढ़ापे में उनके पास बहुत अच्छा धन होता है, लेकिन 36 वर्ष तक तो वो धन की बचत बिल्कुल नहीं कर पाते, ये भी देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में मध्यम सुंदर होते हैं, लेकिन हाँ, उनकी वाणी के अंदर शंका, कुशंका, तर्क वितर्क, थोड़ी कटुता, रूढ़ता देखी गई है। फलस्वरूप उनकी वाणी के वजह से, उनकी अशुद्ध वाणी की वजह से या कटु वाणी की वजह से कुटुंब के बाकी के सभ्यों के साथ हमेशा उनका मनमुटाव या झगड़े होते रहते हैं, ये भी देखा गया है। और एक खास बात देखी है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो उन्हें बुढ़ापे में दवाइयों के पीछे बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे राहु के बारे में। अगर राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का कुटुंब बड़ा होता है, लेकिन कुटुंब के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब के लिए कितना भी करने के बावजूद, अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद उन्हें कुटुंब से जो यश जस मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो, ऐसे व्यक्ति अगर नीति और ईमानदारी से धन कमाने की कोशिश करे या धन की बचत करने की कोशिश करे तो धन बचत नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर वो लोग अनीति, अधर्म, झूठ का सहारा लेके या इलीगल काम करके अगर धन कमाए तो धन की बचत कर पाते हैं, ये भी देखा गया है। क्योंकि राहु की दृष्टि व्यक्ति को गलत ढंग से पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ाती है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि धन भाव पर हो, वो लोगों को अनीति, अधर्म, झूठ का सहारा लेकर आसानी से धन कमाने के योग बनते हैं। जैसे कि मटका, जुगार, रेस कोर्स, बैटिंग, डांस बार, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, ऐसे सब उलट सुलट काम करने से वो लोग आसानी से धन अर्जित कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जब ग्रह स्थिति खराब होती है तो उन्हें बहुत बड़ी नुकसानी और बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु की खराब दृष्टि अगर धन भाव पर पड़ती हो तो वो लोग व्यसनों के अंदर, बुरी आदतों के अंदर अपना धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे आखिरी केतु के बारे में। अगर केतु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो
तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह है। जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति अगर कुटुंब के साथ रहे तो उसकी उन्नति नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना भाग्योदय करने के लिए कुटुंब से दूर जाना उचित होता है। यानी मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब से दूर जाने से भाग्योदय होता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु की वक्री 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। और 48 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं उनके पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बढ़ने लगती है और बुढ़ापे के अंदर वो अच्छे खासे सुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। कुछ लोगों को उनकी वाणी में कटुता और कटाक्ष नजर आता है, ये बात सही है। जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, ऐसे व्यक्तियों की वाणी में समाज और दुनिया के प्रति एक विरोधाभास, एक कटुता देखी गई है, क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह है। जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु की दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में मध्यम सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पे कोई मार का निशान भी देखा गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि धन भाव पर डालते हो तो उसे क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हाँ, जब 4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो उन्हें हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। अगर चंद्र अष्टम भाव में हो तो वो लोग बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश, डिप्रेस हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। अगर शुक्र अष्टम भाव में हो तो विवाह में देरी होती है, ये भी देखा गया है। अगर शनि अष्टम भाव में हो तो दीर्घ आयु यानी कि कम से कम 88 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है, ये भी देखा गया है। राहु, शनि और केतु जैसे ग्रह अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति एक विद्वान, प्रखर ज्योतिषकार भी बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि जो ग्रह धन भाव को देख रहा है वो स्वग्रही है, मित्र क्षेत्री है या उच्च का है। दूसरा में यह भी देखना होता है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। अगर इसमें भी 2 ग्रह साथ में दृष्टि करते हो तो उसका फलादेश अलग होता है। उसमें में देखना होता है कि ग्रह युद्ध यानी कि 4 ग्रह साथ में बैठे हैं तो वो ग्रह युद्ध देखा जाता है और ग्रह युद्ध के अंदर हमें पता चलता है कि कौन से ग्रह का ज्यादा प्रभाव धन भाव पर हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि धन भाव के ऊपर जब 9 ग्रहों की अलग अलग दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।